जैसे ही पाकिस्तान की न्यूक्लियर पावर और तुर्की की ड्रोन टेक्नोलॉजी के एक साथ आने की खबर आई, ईरान ने ऐसी दहाड़ लगाई कि पूरी दुनिया सहम गई। ईरान ने दो टूक शब्दों में कहा कि सऊदी अरब सावधान रहे क्योंकि कागज के टुकड़े कभी भी जान नहीं बचाते। अब आप सोचिए, अगर कल कोई यमन के हुती विद्रोही या ईरान की सेना सऊदी अरब पर हमला करती है तो पाकिस्तान की फौज और तुर्की की वायुसेना को सऊदी के बचाव में सीधे युद्ध के मैदान में उतरना पड़ेगा। What do you make of this agreement? आप क्या समझते हैं ये क्या एग्रीमेंट हुआ है? पहले पाकिस्तान सऊदी अरब का ये एग्रीमेंट हुआ, अभी फिर ये एग्रीमेंट में तुर्की का शामिल हो जाना। बस योर माइंडसेट क्या कहता है कि ये हो क्या रहा है बेसिकली? क्या ये इजराइल के खिलाफ है, ईरान के खिलाफ है, किसके खिलाफ है? भाई ये जो इत्तेहाद है, दिफाई मुआहदा है, ये किसके खिलाफ है? बात तो ये है क्योंकि ये पूरे का पूरा सुन्नी ममालिक का इत्तेहाद है और सदर ट्रंप खुल के बार बार कह चुका है कि शिया बहुत बैड है, सुन्नी बहुत गुड है। जहन में तो आपको ये चीजें रखनी चाहिए ना। उसमें ईरान का स्टांस और द सेकंड वन इज इजराइल। ईरान क्या बोल रहा है और इजराइल के लिए क्या मुश्किलात हो सकती है या क्या उनके ऊपर कोई असरात हो सकते हैं। कुछ लोग ये भी बात कर रहे हैं कि क्या इस फैक्ट की वजह से यूएई अब पाकिस्तान से कोई बदला लेगा। ये इसमें कहते हैं कि इसमें इंक्लूडेड क्या है? म्यूचुअल डिफेंस गारंटी। वही चूरन जो पहले पाकिस्तान ने बेचा था कि जो अगर हमला हमारे ऊपर होता है तो सऊदी अरब के ऊपर हमला होगा। आपको याद है ना, पिछले साल सितंबर में पाकिस्तान और सऊदी अरब ने डील साइन की थी। अब उसको एक्सपेंड कर दिया थोड़ा सा, उसमें तुर्की को बीच में ले आए। में ईरान के सांसद इब्राहिम रजई ने मक्का पैक्ट को पेपर एग्रीमेंट कहकर इसकी धज्जियां उड़ा दी और खुद इस बात की पुष्टि की अपने एक्स अकाउंट पे। ईरान का कहना है कि सऊदी अरब पहले अमेरिका के संरक्षण में था, तब भी ईरान ने उसे नुकसान पहुंचाया, तो अब तुर्की और पाकिस्तान उसका क्या भला करेंगे। हाइपोथेटिकली इराक को ले लें या ईरान को ले लें, अगर वो पोर्चुगल पे अटैक करता है तो क्या व्हाट आर दे थिंकिंग बिफोर दे अटैक पोर्चुगल? वो यही सोच रहे हैं ना कि ये पोर्चुगल पे अटैक नहीं कर रहे हैं, हम अमेरिका पे कर रहे हैं। जय हिंद। साथ ही मक्का में जो सऊदी, तुर्की और पाकिस्तान ने समझौता किया है, इसको इस्लामिक नाटो इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इसका जो नियम है एक नाटो वाला कि नाटो के किसी भी देश पे अटैक होगा तो समझेगा कि उसमें जितने भी देश हैं उस पर अटैक होगा। और इन तीनों ने भी यही समझौते किए और सबसे पहले इसकी धज्जी उड़ाई साथियों ईरान ने। और ईरान ने इसको सीधे बोल दिया कि ये नाटो की तरह ही सिर्फ एक कागज का है, कागज के टुकड़े पे साइन करने से कुछ नहीं होगा। ईरान ने सीधे बोल दिया कि सऊदी अरब तब नहीं बच सका जब इसका जो संबंध है अमेरिका से अच्छा था, जब अमेरिका इसकी रक्षा कर रहा था। तो अब ये सऊदी की रक्षा ये तुर्की और पाकिस्तान वाले क्या करेंगे। लेकिन साथियों, सऊदी ने बड़ी चतुराई से कोशिश की कि पाकिस्तान के परमाणु हथियार में कुछ फायदा लिया जा सके और तुर्की इस समय जो कि ड्रोन मामले में आगे चल रहा है, ड्रोन डेवलप कर रहा है, उसका ये कुछ लाभ ले सके। लेकिन साथियों, तुर्की का ड्रोन तो भारत ने भी गिराया था और पाकिस्तान जो सिर्फ सैन्य में किसी तरीके से आगे है, परमाणु बना रखा है और इसी की बातें पूरी दुनिया में करता रहता है। बाकी जिस तरीके से पाकिस्तान का अगला है कि वो सोच रहा है कि कहीं ना कहीं से सऊदी को इस तरह की बातें करेगा, कुछ ना कुछ उससे पैसे आएंगे। और इसी कारण जब ईरान ने खुली चेतावनी दी थी और ईरान ने इस तरह से बोला है कि इनको पता चल गया कि भाई सऊदी को भी ये कहीं से भी समझौता कर ले, लेकिन ईरान को इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर उसे सऊदी पर अटैक करना होगा तो करेगा। पाकिस्तान और सऊदी का समझौता तो पहले भी था और तब भी ईरान ने इन पर अटैक किया, लेकिन क्या पाकिस्तान वहां गया? एक बार भी नहीं गया और यही नतीजा आगे भी शायद देखने को मिले। तो हमारे खिलाफ अब बरतानिया, फ्रांस, अमेरिका, 3 न्यूक्लियर पावर और साथ में जर्मनी खड़े हो जाएंगे बिकॉज इट्स ए नेटो मेंबर। तो हालांकि पोर्चुगल है कुछ नहीं, इट्स ए टाइनी कंट्री विथ नॉट मच कैपेबिलिटीज, मिलिट्री कैपेबिलिटीज कुछ नहीं है। एक ज़माने में एम्पायर हुआ करता था, अब कुछ नहीं है पोर्चुगल। गोवा उनकी कॉलोनी थी 1956 तक, तो नेहरू ने मार भगाया उनको। बट what is important is कि there is a credibility in their collective security। तो अगर इज़राइल हमला करना चाहता है तुर्की पर या इंडिया हमला करना चाहता है पाकिस्तान पर फॉर वॉट एवर रीज़न, जैसा अभी हुआ है ऑपरेशन सिंदूर में, और आपने देखा होगा वॉल स्ट्रीट जर्नल वगैरह में ऑलरेडी मार्च अप्रैल में आर्टिकल छपने लग गए थे कि टर्की इज़ द नेक्स्ट ईरान के का।
तो अगर ईरान का ऑपरेशन सक्सेसफुली ख़त्म हो जाता है 1-2 महीने में, रिजीम चेंज हो जाती ईरान पे, तो टर्की वॉज गोइंग टू बी नेक्स्ट। द सेम पुराना वो कि इराक़ पे हमला करेंगे जॉर्ज डब्ल्यू बुश, फिर इराक़ पे सक्सेसफुली रिजीम चेंज करके दे वर गोइंग टू गो आफ्टर ईरान नेक्स्ट। याद है आपको? तो इराक़ के में जो रेजिस्टेंस हुआ जो कई सालों चला, देन वो ईरान का प्रोजेक्ट ख़त्म हो गया। तो अब ईरान में जो रेजिस्टेंस मिला उससे वो टर्की का प्रोजेक्ट ख़त्म होने लग रहा है। बट इफ इजराइल वांट्स टू अटैक टर्की फॉर वॉट एवर रीजन्स, in their calculations will they assume कि oh this means we have to fight Saudi Arabia and Pakistan? ये सवाल है। अगर जनरल्स इजराइल के कहते हैं नेतन्याहू को कि नो यू आर फाइटिंग ऑल थ्री ऑफ देम, देन यू हैव डिटरेंस। लेकिन अगर जनरल्स कह रहे हैं बकवास, दे आर दीज पीपल जस्ट टॉक, अरब लीग का भी डिफेंस अग्रीमेंट था, जीसीसी का भी डिफेंस अग्रीमेंट था, इन्होंने कुछ मदद की? कुछ नहीं की। हमने इराक़ को हमला कर दिया 2003 में, कोई अरब कंट्री मदद के लिए नहीं आया इराक़ के, उल्टा दे वर वर्किंग अगेंस्ट इराक़, कुवैत वगैरह तो सपोर्ट। सो देयर म्यूचुअल अग्रीमेंट्स आर रबिश, बुलशिट। 2025 में पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया का डिफेंस एग्रीमेंट हुआ, ईरान के रॉकेट्स हिट कर रहे हैं सऊदी अरेबिया को, हुतीज हिट कर रहे हैं सऊदी अरेबिया को, वेयर इज पाकिस्तान? सो व्हाई शुड वी टेक दिस अग्रीमेंट सीरियसली? तो जो पहला मुद्दा है कि डिफेंस अग्रीमेंट है ये भी पाकिस्तान के अंदर, अगर आप पाकिस्तानी जो बड़े जर्नलिस्ट हैं जैसे सिरल अलमायदा, तो उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर इस हवाले से बातें की हैं। लेकिन क्या जो आपको याद होगा कि मैं इस हवाले से मैंने ईरान के हवाले से पहले भी बात की थी कि ईरान इसको कैसे लेता है, ईरान के ऊपर इसका इम्पैक्ट या ईरान इसके हवाले से क्या बात करता है, ये बहुत अहम होगा। लेकिन हम दोनों की बात करेंगे और इसकी बात करेंगे कि एक पे हमला, तीनों पे हमला। इंडिया कह रहा है कि हम भी इसको बड़ा क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं, कि कल कला को अगर जिस तरीके से मई 2025 में उन्होंने पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों को टारगेट किया था, तो उस वक्त क्या जवाब होगा, या भी हौसी जिस तरीके से टारगेट करें सऊदी अरेबिया को, और टर्की के साथ तो किसी का इस तरह का डायरेक्ट कोई मामला इतना बड़ा नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ उनका भी चल रहा होता है। खैर, इन सारे मामलों पे बात करेंगे और इसकी डिटेल में जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट भी करेंगे कि जिन जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल और लाइक का बटन दबाना ना भूलें। एक तो मेरे ख्याल में पहले ईरान की बात कर लेते हैं कि ईरान ने इस हवाले से क्या एक बात की है और बड़ी एक सख्त बात की है। ईरान ये कह रहा है कि ईरानी पार्लियामेंट के नेशनल सिक्योरिटी एंड फॉरेन पॉलिसी कमेटी के रिप्रेजेंटेटिव हैं इब्राहिम राजाई। उनका कहना है कि सऊदी अरब का पाकिस्तान और टर्की के साथ नया जो डिफेंस पैक्ट हुआ है, सऊदीया की हिफाजत की कोई जमानत नहीं देता। सोशल मीडिया पर जारी पैगाम में इब्राहिम रजाई ने लिखा कि सऊदी अरब को समझना चाहिए कि टर्की और पाकिस्तान के साथ ये एक कागजी मुआहदा या पेपर एग्रीमेंट वो तहफ़्फ़ुज़ नहीं फराहम करेगा जो अमरीकियों पर दहाइयों तक एकतरफा डिपेंडेंसी या इन्हिसार के बावजूद इसे हासिल नहीं हो सका।